हाँ बेटा, आज आपको पढ़ाएंगे मीरा के पद, है ना। मीरा जो थी वो राजस्थान के चित्तौड़ के राजघराने से जुड़ी हुई थी। और जब उनके बचपन से ही वैसे श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। और श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्होंने अपना घर, राज घराने के सुख सब छोड़ दिए थे, संतों के साथ रहने लगी थी। क्या कहने लगी थी, क्या ईश्वर के प्रेम में डूब करके क्या करने लगी थी, वो सारा इस पद में बताया गया है। तो आपको ये मीरा के जो पद हैं ये आज पढ़ाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि मेरे तो जो पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं वही मेरे हैं, बाकी कोई दूसरा मेरा नहीं है। यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपना एक निष्ठ प्रेम प्रकट किया है कि वो केवल और केवल किससे प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण से। केवल और केवल किसकी भक्ति करती हैं, श्री कृष्ण की। कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि मेरे तो जो श्री कृष्ण है वही मेरे हैं, दूसरा कोई और नहीं है। अब वो बता रही हैं कृष्ण की विशेषता। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है वही मेरे पति हैं। भक्ति करते करते इतनी लीन हो गई थी मीरा कि श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया उन्होंने। छाड़ दई कुल की कानी, कुल की कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा। कह रहे हैं कि मैंने कुल की सारी मान मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करिए कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मुझे कोई लाज शर्म नहीं है, श्री कृष्ण के प्रेम में मैं बावली हो गई हूँ। संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, मैं साधु संतों के साथ बैठने लग गई हूँ और मैंने समाज की लोक लाज को खो दिया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, और मैंने अपने आंसुओं के जल से क्या है, सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया है। प्रेम रूपी बेल रूपक अलंकार, सींची सींची पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे जैसे हम बेल में पानी डालते हैं तो बेल बड़ी होती है, फिर उस पर फल आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई मीरा ने क्या कहा है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया है और उसमें मैंने जो संसार के लोगों ने मुझे कष्ट दिए हैं तो मैंने बहुत आंसू निकाल करके, अर्थात मैंने बहुत पीड़ा उनकी सहन करी है और कृष्ण से प्रेम करके उस प्रेम को मैंने आगे बढ़ाया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई, और अब तो मेरे श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की बेल थी, कौन सी बेल, प्रेम की बेल, वो फैल गई है, बड़ी हो गई है और उस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। फल फल होते हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं, मीरा कह रही है कि आनंद के फल। तो जो प्रेम की बेल है श्री कृष्ण से, प्रेम की बेल, उस पर आनंद के फल लगने लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कवियत्री कहती है मीरा कि मैंने दूध में श्री कृष्ण कि दूध की जो मथनियाँ हैं, दूध को मैंने मथा है बड़े प्यार से। धती मथी घृति काढ़ लियो डार दई छोई, और मैंने जब दूध को बिलोया तो उसमें से धती मथी, दही को मैंने मथा, धती माने दही, मथी माने मथा, और मथ करके उसमें से क्या निकाल लिया, घृत घी निकाल लिया। डारी दही छोई, छोई का अर्थ है छाई, छाई मैंने घेर दी। घी यानी माल, है ना, यानी जो दही का जो मेन चीज़ है वो क्या है, घी है। तो कह रहे जो उसमें मेन चीज़ है वो मैंने घी निकाल लिया, और जो व्यर्थ की चीज़ थी छाई वो मैंने बेकार की घेर दी। अर्थात मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया और जो छाई रूपी मोह माया थी संसार की वो मैंने छोड़ दी। भक्तन देखी राजी हुई जगत देखी रोई, कि भक्तों को देख करके, जब भक्त श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको देख के मैं खुश होती हूँ और संसार को देख के रोती हूँ। जो संसार श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर मोह माया में लगा हुआ है, मोह माया में लगे हुए लोगों को देखकर मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीरा कहती है मैं तो दासी हूँ, किसकी, गिरधर की, अर्थात श्री कृष्ण की दासी हूँ। तारो अब मोही, हे श्री कृष्ण आप मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा दो, अर्थात मुझे मुक्ति दे दो। अब इन्हीं का दूसरा पद हम पढ़ते हैं। दूसरे पद में जो मीरा है वो किस तरह से भक्ति कर रही है श्री कृष्ण की, वो बताया है।
पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीरा कहती है मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण के सामने मस्त होकर के नाचती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। बोले मैं तो अपने नारायण, नारायण मीन्स भगवान, भगवान यानी श्री कृष्ण, कि मैं तो अपने श्री कृष्ण के सामने अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। मुझे अपनी सच्चाई, अपनी भक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है संसार के लोगों को। मैं तो श्री कृष्ण के सामने जो मेरी सच्ची प्रेम है, जो सच्ची भक्ति है, उसे प्रकट करती हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, नयात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं मीरा बावली हो गई है। नयात, नयात होता है कुटुंब, परिवार, और परिवार के लोग कहते हैं कि ये कुल की नाशनी है, क्योंकि वो परिवार छोड़ करके आ गई थी। एक तो स्त्री थी, है ना, और फिर संतों के साथ बैठने लगी थी, तो लोग कहने लगे कि ये अपने कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, कि जब उनके ससुर राणा ने देखा कि जो मेरी पुत्र वधू हैं वो किस तरह से संतों के साथ बैठ रही हैं, कोई कुल की लाज शर्म नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मीरा को मार दिया जाए। तो उन्होंने क्या करा, विष का, जहर का प्याला भेजा कि मीरा इसको पी और मर जाए। पीवत मीरा हासी, लेकिन मीरा तो खुशी खुशी उसको पी गई, क्योंकि मीरा को कोई डर नहीं था। उसे पता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरी भक्ति सच्ची है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरिधर अर्थात मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही सहज हैं और अविनाशी, अविनाशी जिसका कभी नाश ना हो, अर्थात अमर। मेरे जो कृष्ण हैं वो सदा सदा अमर है और वो सहज रूप से ही मिल जाते हैं। उनके लिए कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रेम के साथ भक्ति करने से, प्रेम के साथ उनका सुमरण करने से वो भक्त को सहज रूप से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार इस पद में मीरा ने अपने जो भाव है कृष्ण के प्रति वो प्रकट